तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में ये पूरा टेम्पलेट, पूरा लैंडिंग पेज या पूरा होम पेज डिज़ाइन कर लिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपडेटेड इमेज सेव कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस एस दबाएंगे तो सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, मैंने सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, HTML शुरू करेंगे। ये हमारा फोल्डर है, इसमें हमने एक HTML का फोल्डर बना लिया। फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? फोल्डर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले CSS, JS, फॉन्ट्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा होता है इमेजेस। ये फोल्डर का स्ट्रक्चर है। एक HTML फाइल आएगी, वो हम फिलहाल आपको अब बताने जा रहे हैं कैसे करना। सबलाइम है आपके पास, सबलाइम यूज कर सकते हैं, VS कोड यूज कर सकते हैं और नोटपैड++ में भी कर सकते हैं। फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से अपना सबलाइम खोला और फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा फोल्डर है, फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। फोल्डर सेलेक्ट करते ही सबलाइम में वो फोल्डर कॉन्फ़िगर होके आ जाता है। मतलब अब हम जो काम करेंगे यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बूट स्ट्रैप यूज करते हुए काम करेंगे। जो भी काम करेंगे बूट स्ट्रैप के साथ करेंगे, ताकि जल्द से जल्द अपना HTML बनाया जा सके, और वो भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो बूट स्ट्रैप 5.1 दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन है लेटेस्ट वर्जन में। ये देखिए, बाकी सारे अभी इतने स्टेबल नहीं है। तो CSS की फाइल है ये हमारी JS की फाइल है। मगर हम क्या करेंगे, स्टार्टर टेम्पलेट ले लेंगे सीधा। स्टार्टर टेम्पलेट का कोड पूरा कॉपी किया, पेस्ट किया, होम पेज करके मैंने लिख दिया। तो अब कंट्रोल+S करेंगे, सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो हम पहली फाइल अपनी जो है index.html सेव करेंगे। यहाँ HTML नीचे आ रहा है तो .html लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वहाँ पे सेव हो। ये देखिए सेव हो गया। तो index.html हमारा सेव हो गया है। अब बूट स्ट्रैप यहाँ पे आ ही गया है। एक हम अपनी CSS की फाइल बना के चलेंगे। CSS में अच्छा, मैंने लिखा लिंक लिखने के बाद टैब दबाया और लिंक का पूरा टैग अपने आप बन के आ गया। ये कैसे हुआ, ये आपके भी सबलाइन में हो जाएगा। मेरा एक वीडियो है पुराना, आप देखिएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था। एमिट का यूज मैंने इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो आप देख लीजिए कैसे कॉन्फ़िगर होता है। मैं उसका अपने बायो में लिंक डाल दूंगा, इसी वीडियो के बायो में। तो आप वहाँ से एमिट ज़रूर डाल लीजिएगा। एमिट का यूज सीखने के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ये मान के चलिए और फास्ट कोडिंग होगी। ठीक है, तो स्टाइल .css एक फाइल बना लेता हूँ, CSS के फोल्डर में से डाल लेते हैं। ठीक है, अभी फाइल हमारे पास है नहीं कोई, लेकिन इंक्लूड कर लिया है, तब एक फाइल भी बना ही लेता हूँ। ठीक है, हाँ, CSS में मैंने क्या किया, style.css फाइल सेव हो गई। ये देखिए, मैं स्टाइल में फाइल आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, JS के लिए एक फाइल JS की बना लेंगे, custom.js की एक हमने फाइल बना। जब हमें JS की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, तो वो भी हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, और उस custom.js को हम यहाँ स्क्रिप्ट में डाल देंगे। JS_.
custom.js। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बची हैं। जैसे इसमें स्ट्रक्चर में ही हम लोग फेव आइकन भी अभी नहीं बना लेते हैं। पहले जो ज़रूरी काम है शुरुआत के वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके की एक फ़ाइल बना के हमें डालनी पड़ेगी। तो हम अभी जाते हैं, यहाँ पे हमारा ये लोगो है। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि ये जो बाकी स्पेस है उसको हटाने के लिए पहले देखिए मैंने क्या किया। मैंने लोगो को लिया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर किया, डुप्लीकेट लेयर करके न्यू में गए, न्यू में खोल लिया। ठीक है, अब ये बाकी स्पेस को हटाने के लिए अल्ट आई आर प्रेस करके उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को सबको ट्रिम कर देगा ये। ठीक है, ट्रिम कर दिया। अब कैनवास में गया तो अब हाइट और विड्थ सेम करनी पड़ेगी इसकी। अब मैं इसको कर लेता हूँ हिंदी टेक यूआई, ऐसे दो पार्ट में, और हिंदी को ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये थोड़ा स्क्वायर टाइप हो गया। अब फिर से मैंने अल्ट आई आर करा। अब इसको देखते हैं कैनवास में हमारे पास कितना साइज मुझ रहा है, 125। अब ये हाइट और विड्थ बराबर हो गई है। अभी यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट शिफ्ट से करेंगे, पीएनजी कर लीजिए और यहाँ पे साइज दे दीजिए 60, वही साइज। और सेव करने से पहले ये नाम कॉपी कर लीजिए क्यों इतना, क्योंकि पीएनजी ऑलरेडी तो आपने कर ही दिया है। सेव किया, ये नाम आ गया और इसको इमेजेस में डालिए क्योंकि इमेजेस का ही आपने वहाँ पे पाथ दिया है। अब ये आपका इंडेक्स को प्ले किया तो नहीं आया, नहीं आया मतलब हम लोगों ने कुछ गलती करी है। हाँ, तो यहाँ स्टाइल शीट नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे स्टाइल शीट नहीं है। यहाँ पे रिलेशन में आइकन, आइकन दीजिए, टाइप में दीजिए इमेज स्लैश पीएनजी और साइज में दीजिए 16x16। इतना आपको लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे, अब करेंगे रिफ्रेश, देखिए आ गया। अब आता है हमारा सबसे पहले फॉन्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये फॉन्ट हमारा क्या है, पॉपिंस फॉन्ट। अब पॉपिंस फॉन्ट तो हमको चाहिए अपनी वेबसाइट पे, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑल्सो हम पॉपिंस फॉन्ट डाउनलोड करेंगे गूगल में से जाकर। गूगल में जाइए, गूगल फॉन्ट्स में गए, गूगल फॉन्ट में जाके पॉपिंस फॉन्ट आ गया। यहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं दिखा भी देता हूँ डाउनलोड करके, डाउनलोड कर लिया क्योंकि ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है पार्ट, इसलिए मैं इसको दिखाऊंगा आपको करके। क्योंकि हाँ, कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाएंगे उसके लिए फॉन्ट बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी पार्ट है वो। तो इसलिए ये दिखाना ज़रूरी है कि फॉन्ट को वेबसाइट पे यूज कैसे करते हैं।
ये हमारा पॉपिंस वाला आप ले लो केवल, इसको कट करके बाहर निकालो। ठीक है, बाकी चीज़ें हटा दो, ये सब डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है। पॉपिंस को खोला, पॉपिंस में भी क्या जरूरी है वो भी बता देता हूँ। कंट्रोल ले करिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पॉपिंस इटैलिक नहीं चाहिए, पॉपिंस लाइट रखना चाहें रख सकते हैं, मीडियम रखिए, सेमी बोल्ड रखिए, बोल्ड रखिए, एक्स्ट्रा बोल्ड रखिए, रेगुलर रखना ज़रूरी है। पॉपिंस लाइट, लाइट के बाद बोल्ड आ गया, एक्स्ट्रा बोल्ड आ गया, रेगुलर आ गया, सेमी बोल्ड आ गया। लाइट भी नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने कहीं यूज नहीं किया लाइट, फिर भी हम रख लेते हैं, कई बार लोग लाइट यूज करते हैं। बाकी सारी फाइल को डिलीट मार दीजिए। अब आपके पास यही फॉन्ट जो यूज होंगे, वेब फॉन्ट में डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेब फॉन्ट जनरेटर, देखो आ गया ना, लिख दीजिए, वेब फॉन्ट जनरेटर लिखेंगे तो पहले वाले से भी कर सकते हैं, इन सब से कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप फॉन्ट स्क्वायरल से कीजिए। फॉन्ट स्क्वायरल आप क्लिक करेंगे, वेब फॉन्ट जनरेटर आ गया, अपलोड फॉन्ट करेंगे, यहाँ पे गया डाउनलोड में, पॉपिंस वाला फोल्डर है हमारा, ये सारे फॉन्ट है, हमने किया डाउनलोड, मतलब अपलोड, सॉरी, ये यस कर दीजिएगा एग्रीमेंट को, और थोड़ा वेट करिए। अब फॉन्ट हमारे देखिए आ गए। अब आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, पूरी किट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो गया, इसको बंद कर दीजिए, इसको। ये हमारा वेब किट डाउनलोड हो गया, आ गया। ठीक है, अब इसमें जितने भी ये वेब, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा बोल्ड का वेब और वुफ 2 दोनों है, तो ऐसे सबका होगा, रेगुलर का ये देखिए, और मीडियम का, और इसको जब खोला तो ये देखिए 1 2 3 ही फॉन्ट आए, जबकि बोल्ड और लाइट भी मेरे 2 फॉन्ट बचे थे। इसमें देखिए 6 फॉन्ट थे, एक्स्ट्रा बोल्ड और सेमी बोल्ड, बोल्ड और लाइट, ये 3 तो रह ही गए, तो हम इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे। रेगुलर हुआ, एक्स्ट्रा बोल्ड हुआ, मीडियम हुआ है, बस इतना ही हुआ, तो हम लोग 3 फॉन्ट को फिर से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं शायद कन्वर्ट हो गया होगा। T1 वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेमी बोल्ड और बोल्ड हो गया है, लाइट वाला फिर से नहीं हुआ। चलो, लाइट वाले की ज़रूरत भी नहीं है, फिर से करना पड़ेगा, लाइट वाला हो जाएगा। एक बार में कभी ये कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, ऐसा पहले तो नहीं होता था। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जो हो गए उनको रख लेते हैं, लाइट की ज़रूरत नहीं है हमें, कहीं हमने यूज भी नहीं किया लाइट, तो ये वाले फॉन्ट जो है हमने अपने फॉन्ट वाले फोल्डर में डाल दिए। HTML में गए, यहाँ पे हमारे फॉन्ट्स वाले फोल्डर में ये डाल दिए। रेगुलर, मीडियम, ये सब डाल दिए, और 31 वाले से ये वाले डाल दिए, बोल्ड और सेमी। सिर्फ वो फाइल डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे, वो फाइल, बस इतना ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी CSS खोल लेंगे। CSS ओपन कर लिया, और हमें दोनों में फाइलों में ही एक स्टाइल शीट आई है। स्टाइल शीट से अब यहाँ 2 हमारे थे, इन दोनों को कट करके, सॉरी, कॉपी करके अपने फोल्डर में डाल लिया यहाँ पे। ठीक है, और 31 वाला हो गया ना, ये 28 वाला एक ये है, इसमें से भी हम अपने स्टाइल शीट को खोल के इसमें जो हमारे ये जनरेटेड है 3 फाइलें, इसको भी यहाँ अपने डाल देंगे। अब इसको अरेंजमेंट कर लेंगे। अरेंजमेंट का मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर रेगुलर सबसे नीचे है तो रेगुलर के बाद फिर मीडियम को लाओ,
उसके बाद मीडियम के बाद फिर बोल्ड आना चाहिए। बोल्ड आ गया। अब बोल्ड के बाद आना चाहिए सेमी बोल्ड, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड। ये हो गया अरेंजमेंट, मतलब एक तरफ से एक्स्ट्रा बोल्ड से सेमी सेमी बोल्ड यहाँ आएगा इस बोल्ड के नीचे। एक्स्ट्रा बोल्ड से बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम और रेगुलर। ठीक है, ये सारे आ गए। अब दोस्तों ये फ़ॉन्ट हमारे जनरेट हो गए, फ़ॉन्ट हमारे आ गए। फ़ॉन्ट को हमने अपने वो फाइलें सारी रख भी ली अपने। अब ये हटा दो, इनकी नीड नहीं है, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अब हमारा क्या हुआ, फ़ॉन्ट्स रेडी हो गए। फ़ॉन्ट को इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, CSS हमारे इंक्लूड है तो फ़ॉन्ट्स भी हमारे उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अभी ये फ़ॉन्ट यूज नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे H1 में लिखता हूँ कुछ, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, हाउ आर यू, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ लिखा और रन कराया, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये फ़ॉन्ट जो है मैं दे भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए H1 है, ये H1 को मैंने यहाँ पे जाके H1 को फ़ॉन्ट दे दिया कि एक्स्ट्रा बोल्ड, क्या हो जाए, एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करने पे भी कुछ हो नहीं रहा, जैसा था वैसे ही, कोई फ़ॉन्ट चेंज हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारे फ़ॉन्ट्स को पहले हम लोग URL जो है उसको सही कर लेंगे, क्योंकि सारे फ़ॉन्ट्स वेब फाइलों को हमने लिख रखा किसमें, फ़ॉन्ट्स वाले फोल्डर में। तो $/fonts/ डबल डॉट क्यों लगा, क्योंकि ये जो फाइल है स्टाइल वाली, मेरी स्टाइल वाले CSS वाले फोल्डर में, तो डबल डॉट का मतलब होता है कि हम उस फोल्डर से निकल रहे हैं, तो CSS से निकल के ही तो फॉन्ट्स में आएंगे। देखिए ना यहाँ पे, अगर उसी में होता तो डबल डॉट लगाने की जरूरत नहीं थी, तब तो ये फॉन्ट्स भी लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब CSS से निकल के फॉन्ट्स में आ जाएंगे तो डबल डॉट देना पड़ेगा, डबल डॉट फॉन्ट्स, और इस तरीके से स्लैश करके सब में ये पाथ देना पड़ेगा। कंट्रोल दबा के अगर आप क्लिक करेंगे तो एक साथ सब में ही दे सकते हैं। अब मैंने दे दिया, अब देखिएगा आप, तो अब वो एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। देखिए अब आ गया, हमारा फॉन्ट ले लिया, तो इससे हमारा चेक हो गया कि फॉन्ट भी ले रहा है। हम ये अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। इतना हो गया, फॉन्ट हो गया, फेव आइकन लगा लिया, और JS की फाइल एक ले लिया हमने कस्टम JS लिखने के लिए, और स्टाइल लगा लिया है। इमेजेस का काम अभी बच रहा है। अब हम फोटोशॉप में जाके सारी इमेजेस लेंगे सबसे पहले, अगले वीडियो में बताता हूँ आपको, अभी के लिए इतना ही।